हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप आप सब ठीक से बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए, आज आप देख रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैंने आज आपको बताना है। क्लास 10th एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक्सरसाइज है आपके 7.1। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेजरली हमने जो स्टडी करना है वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, जब भी हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, ये जो बोर्ड है हमारा या हमारी जो कॉपी होती है, ये सारा क्या होता है, ये कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये आपको क्लास 9th में बताया होगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। तो हम कोई भी पॉइंट अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करते हैं तो वो डेफिनेटली दो कोऑर्डिनेट को रखेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक उसका पोजीशन जो है एक्स एक्सिस के हिसाब से भी होगी और वाई एक्सिस के हिसाब से भी होगी। तो जैसे मैंने इस पॉइंट का नाम दिया ए और कोऑर्डिनेट नाम दे दिया x1 एंड y1, और दूसरा ये मैंने पॉइंट ले लिया पॉइंट बी। तो क्योंकि देखिए ये भी किसी न किसी पॉइंट के सामने होगा एक्स एक्सिस में, और ये भी, तो ये x1 ये y1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। अब ये पॉइंट बी जो है ये एक्स एक्सिस में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो गया, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, और यहाँ से लेकर ये पॉइंट ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमने y2 बोल दिया, तो दिस बिकम्स अ y2। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का कैसे किस तरह से डिस्टेंस निकाला जाएगा, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो वो बड़ा सिंपल तरीका है। हमारा फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले सकते हैं, दूसरे पॉइंट को x2 y2। तो आप चाहो तो, जैसे मैंने तो यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोला और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोला है, आप चाहो तो इसका वैसा वर्सा भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसमें जो साथ में ये मत भूलना, यहाँ पे आपने जब भी आंसर निकालेंगे यूनिट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका कोई ना कोई डिस्टेंस है तो कोई ना कोई तो यूनिट होगी इसकी, तो वो यूनिट है ना, तो सिर्फ आप यूनिट लिख दीजिएगा, एट दैट्स इट, खत्म। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो 7.1 एक्सरसाइज के अंदर मेजरली हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए आपसे स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 7.1 पे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, और मेरी एक एडवाइस है आपको, जब भी आप व्हेनेवर आप क्वेश्चन करें तो आप इसके अंदर ध्यान ये रखिएगा कि आप एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं। रफ डायग्राम बनाइएगा। रफ डायग्राम के बनने का फ़ायदा ये होगा आपको कि इसमें आपके लिए एक फेयर आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है और आपको कितना करना, क्या करना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज 2,3 एंड 4,1। तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। रफ डायग्राम से हमें एक बेसिक हमें आइडिया लग जाता है पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट को मैं हमेशा ज़्यादातर क्या करता हूँ, x1 y1 लेता हूँ। जो पहला पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट 2,3 थे, एंड पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स को मैं जनरली x2 और y2 लेता हूँ। ये दिए हुए थे 4,1। तो अब हमें करना क्या है, हमें बोला हुआ है कि भाई इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिएगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, ए और बी पॉइंट्स मैंने असाइन कर लिए थे खुद से। अब मेरे लिए x2 क्या है, x2 ये है 4,
तो मैंने लिखा x2 की जगह 4 लिख दिया, माइनस x1 क्या है, ये 2 जो पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट है, इसको ब्रैकेट डाला और होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 क्या है मेरे लिए, पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट जो कि 1 था, माइनस y1 क्या होगा जो पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट है, दैट इज 3। ये मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, होल रूट। अब ये आ जाएगा 4 प्लस का है 2 माइनस का है 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, देखो यार बड़ा सिंपल सा है, एक गलती अक्सर कई बार बच्चों से हो जाती है, वो इस स्क्वायर से ये रूट को काटते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, तो ये यार ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, ये ब्लंडर्स कई बार हो जाते हैं, हमें ध्यान नहीं होता। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस साइन आ गया, माइनस साइन के ऊपर पावर अगर इवन होती है, जैसे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, पावर डिग्री अगर ये इवन नंबर में है तो ये माइनस प्लस का हो जाता है, और ये 2 क्या है, एक इवन नंबर था, ये जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री, इसके ऊपर जो डिग्री लगी हुई है वो 2 है, तो 2 इज अ इवन नंबर, तो ये माइनस जो होगा ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या बना 4 प्लस 4 रूट 8। तो आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, थोड़ा सा इसको और अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, 2√2 यूनिट। ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा वरना इसके भी मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ये एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया आपके सामने, ठीक है जी। और अभी आप इसको पॉज डाउन करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब मैं इसका सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ, और क्योंकि मुझे वही फॉर्मूला यूज़ करना है और डायग्राम भी सेम है क्योंकि रफ डायग्राम है ये, तो मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा और फॉर्मूला नहीं मिटा रहा, टाइम को ध्यान रखते हुए। तो मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें हमें दे रखा है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट -5, 7 एंड -1, 3। मैं इनको डायग्राम पे भी पुट कर लेता हूँ, -5, 7 एंड -1, 3। तो एज यूजुअल फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, फॉर्मूला का भी मार्क्स होते हैं, आधा नंबर मिल जाता है इसका भी। तो AB इज इक्वल टू, अब मेरे पास x2 क्या होगा जो पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट है, मैंने -1 लिख दिया, माइनस x1 क्या होगा पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट जो कि -5 है। अब देखिए यहाँ पर -5 और ये फॉर्मूले का माइनस था, माइनस माइनस ये फॉर्मूले का माइनस, और ये जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था उसका -5 का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। ये ध्यान रखिएगा इसी पे ही गलती होती है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये प्लस माइनस के साइन है ये बहुत गलती करवाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही मतलब सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही, एक्चुअली इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको ये बता दिया कि ये प्रॉब्लम कैसे टैकल करनी है आपने। ये फॉर्मूला माइनस का था, माइनस, और ये x1 जो था, जो x1 लगना है उसका अपना माइनस भी है, तो वो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, y2 पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट जो कि 3 था, माइनस और पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट 7 था। चलिए इसको मैंने अंडर रूट में डाल दिया। अब क्या बना, ये 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 -4 का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, प्लस माइनस साइन के ऊपर फिर पावर 2 आ गई जो इवन नंबर है, तो माइनस साइन के ऊपर पावर अगर इवन है तो प्लस का हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का क्या बन जाएगा अंडर रूट 32। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप 16 2 32 होते हैं, तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 16 √16 इंटू √2, और √16 4 का स्क्वायर होता है, 4 के स्क्वायर से आप रूट काट लेंगे और √2 का कुछ नहीं बन सकता, उसका ऐसे ही रह जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या रहेगा 4√2 यूनिट। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया, पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब मैं इसका थर्ड पार्ट जो बचा हुआ वो करता हूँ। थर्ड पार्ट के लिए फिर वही सेम, क्योंकि सेम ही क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, उसके अंदर बस हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज किए हुए हैं, इसलिए डायग्राम को मैं नहीं मिटा रहा हूँ। और ये थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है, इस बार डिजिट्स ना देकर अल्फ़ाबेट्स दे दिए गए हैं, कोई टेंशन नहीं है। A, B एंड दूसरा क्या है -A
कॉमा माइनस बी। तो देखिए ये मैं पहले ए के कोऑर्डिनेट को बना दिया ए कॉमा बी और इसको मैंने बना दिया माइनस ए कॉमा माइनस बी। सिमिलरली वही पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, आप भी लिखेंगे हर एक बार नए क्वेश्चन में। तो ए बी के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अब मेरे लिए x2 क्या है, माइनस साइन है। अब इसमें कई बार बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ इस कंफ्यूजन को कैसे ठीक करना है। देखिए x2 है हमारे पास माइनस का a, ये माइनस साइन x1 का, और x1 हमारे पास क्या दिया हुआ, a ही दिया हुआ है, तो मैंने a ही लिख दिया इसमें, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, माइनस b है, माइनस लिख दिया, माइनस साइन फॉर्मूले का, y1 क्या है, पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट जो कि b है, इसका भी होल स्क्वायर। आप क्या करें, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, अगर आपको याद हो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आएगा माइनस का, दैट इज माइनस 2a, माइनस a माइनस 2a, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस माइनस प्लस होता है, करते हम प्लस है लेकिन साइन आएगा माइनस का साथ में, तो माइनस का 2b, इसका भी होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको माइनस साइन के ऊपर पावर फिर 2 आ गई, फिर ये प्लस का हो जाएगा 2, ये स्क्वायर 2 पे भी है, ये स्क्वायर a पे भी है, इसका मतलब ये होता है, देखिए ये स्क्वायर माइनस साइन के ऊपर भी आ रहा है, माइनस साइन का मतलब है माइनस 1, तो माइनस 1 पे भी आ रहा है, ये 2 पे भी आ रहा है और a पे भी आ रहा है, तो माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस में, और 2 का स्क्वायर 4 और a पे भी स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस माइनस साइन का वही प्लस कर देंगे, इसको तो छोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब क्या करें, अब क्या आप 8 a स्क्वायर b स्क्वायर कर दोगे, नहीं करेंगे, फिर क्या करें सर, स्क्वायर से रूट बढ़ जाएगा, नहीं कटेगा, तो फिर अब क्या किया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपने करना है तो हम ये कर सकते हैं कि यार अंडर रूट के अंदर से पहले हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 को, तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया और क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको मैं और कैसे लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 4 को भी अंडर रूट में ले लिया और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भी रूट में लिया। फिर से बोल रहा हूँ बार बार, आप इस स्क्वायर से ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर के रूट्स हैं, इसको आप रूट को नहीं काट सकते। अच्छा कई बच्चे ये भी करते हैं, देखो मैं बताता हूँ जो आपको नहीं करना, कई बच्चे रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर को क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि सर ये कर लेते हैं, सर ये लो, सर ये लो जी, ये गलत है भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। अरे भाई आप ये कहना चाहते हैं कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ऐसे तो ना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं होता है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये एज इट इज रहेगा। हाँ इसमें कर सकते हैं, क्योंकि 4 होता है वो क्या होता है, वो 2 का स्क्वायर होता है, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये फाइनल आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ आपके साथ, ठीक है जी। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। देखिए पहले पार्ट को ही उठाते हैं, इसमें थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम ये है कुछ इस तरह का हमारे पास, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ये वाई एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो इन्होंने जो पॉइंट लिया हुआ है वो है एक्चुअल में 0,0, मतलब जैसे पॉइंट O बोल दिया मैंने, और उसका है 0,0, एक्चुअली में ये ओरिजिन पर है, तो इसको मैंने x1 y1 बोल दिया, और एक मैंने ले लिया कहीं यहाँ पर ऊपर, ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये दिया हुआ हमें कितना, दैट इज 36,15, जिसको मैंने बोल दिया x2, y2, ठीक है जी। और अब इसके बारे में ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A पॉइंट जो है 36,15, तो हमें निकालना है
ओ ए का डिस्टेंस। एज यूजुअल जब मैं डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ O से A का डिस्टेंस। अब x2 मेरे लिए 36 है, माइनस x1 जो है वो 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 15 है, माइनस y1 0 जो पॉइंट O का y कोऑर्डिनेट था। 36 में से 0 गए 36, इसका होल स्क्वायर और प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर क्या होगा जी? 36 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। 36 इंटू 36, 6 का 36 आता है, 6 से 18, 18 19 21 आ गया, और 6 से 18, एक कैरी हो गया 3 और 1 10, 6 9 2 1, यह रहेगा 1296। और अगर आपको याद हो 15 का स्क्वायर तो 225 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, एक कैरी हो गया 2 और 2 4 और 1 5, और ये 1। तो ये क्या बना? ये बना 1521। अब नहीं सर ये क्या है? ऐसे करते हैं, अंडर रूट में है तो अंडर रूट निकाल लेते हैं। अंडर रूट हमने सीखा हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ भी हमने सीखा ना हो। तो 1591 पता होगा आपको, निकालना आता होगा, नहीं आता देख लीजिएगा। ये 15 है तो 4 का लेंगे तो 4 4 16 होता है, जो कि 15 से बड़ा हो जाएगा। 3 लेंगे तो 3 3 9, 15 में से 9 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 91 3 प्लस 3 6 आ गया। तो मैं इसको 6 के साथ 9 से कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या करते थे, जो हम डिजिट लेते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 9 जा 81, और 9 6 54 54, और कितना बनेगा 54 को 9 9 81, और 9 54 और 4 58 62, और सॉरी यहाँ पे 21 आना चाहिए, 21 सॉरी, तो यह आ जाएगा 621। तो ये बन रहा है हमारा 9, ये भी 9, यहाँ पे 621 आ गया। तो फाइनली मेरे पास क्या स्क्वायर रूट है इसका? 1251 का, डेट इज 39 का स्क्वायर ही 1521 होता है। तो इसको स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 39 यूनिट। तो ये आ गया आपके पास O से लेकर, यानी कि ओरिजिन से लेकर A तक का डिस्टेंस जो है वो कितना आया? 39 यूनिट्स का आ गया। तो प्लीज़ इसको पॉज में कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पॉज करने के बाद ही आप नोट डाउन कर पाएंगे, ठीक है। तो लीजिए, बातें करते करते हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और तीसरा क्वेश्चन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें कोलिनियरिटी का कंडीशन को समझना पड़ेगा कि कोलिनियरिटी होती क्या है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं आर कोलिनियर और नॉट। देखिए, कोलिनियर हम उनको बोलते हैं पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स को जब हम जोड़ें तो वो स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है ना। और अगर वो स्ट्रेट लाइन तभी बना सकते हैं जब वो तीनों के तीनों एक ही पैटर्न में आ जाए। अगर वो उनका पैटर्न ऊपर नीचे जरा सा होता है तो वो फिर लाइन बनाकर ट्रायंगल बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, और अगर ये तीनों पॉइंट ही एक ही लाइन पे मिल रहे हैं तो ही ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि अदरवाइज एक लाइन पे नहीं है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल बना देते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, 3 पॉइंट्स, है ना। तो अब हमें पता नहीं है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है, वो चेक कीजिए ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो होने का इसका पीछे का क्या कंडीशन है? रैंडमली, देखिए याद रखिएगा, रैंडमली बोल रहा हूँ, कोई भी दो लाइंस, अब इसमें देखा जाए तो टोटल कितनी लाइन बन रही है? 3 लाइनें बन रही हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? एक लाइन बन रही है AB लाइन, दूसरी बन रही है BC लाइन, और तीसरी बन रही है AC लाइन। अब आपने करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप AB लाइन, BC लाइन और AC लाइन, तीनों लाइनों के डिस्टेंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी हम करने जा रहे हैं।
फिर उसमें अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी अगर कोलिनियर होंगे तो रैंडमली कोई भी दो लाइन का सम तीसरी लाइन के बराबर होगा। फिर से सुन लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ रैंडमली, मैं ये नहीं बोल रहा कि ए बी प्लस बी सी ही होगा ए सी के बराबर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पॉइंट्स का पैटर्न क्या है, क्या ऑर्डर है, वो तो मैंने अपनी तरफ से नामकरण कर रखा है हमने। तो हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर आ सकता है अगर ये कोलिनियर हुए, हो सकता है बी सी प्लस ए सी का सम ए बी के बराबर आ जाए, हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी का सम बी सी के बराबर आ जाए, कोई भी हो सकता है। अगर ये कोलिनियर होंगे तो ये पक्का है कि ये होगा जो कि कोई भी दो रैंडम लाइंस का सम तीसरी लाइन के बराबर होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, पहले हम ये पता लगाएं, उससे पहले तो हमें इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जो लाइनें बन रही हैं उन लाइनों के डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमें पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,5, दूसरा दिया हुआ है हमें 2,3 और तीसरा दिया हुआ है -2, -11। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ कि इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो कोई काम का नहीं है, समझाना था मुझे बस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,5 और ये आ गया 2,3 और ये आ गया -2, -11। ठीक है जी। तो देखिए अब मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने इसको ए के लिए कंसीडर कर लिया है, इसको मैंने बी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स के लिए और इसको मैंने सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए कंसीडर किया हुआ है। तो अभी मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, ए बी। तो ए बी को निकालने से पहले मैं सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला तो जरूर लिखना है यार, चाहे एक बार जरूर लिखिएगा, डेट इज x2 - x1। ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, याद रहिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये। और x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस ए बी निकालने जा रहा हूँ, तो वो क्या आएगा। अब मेरे लिए देखो ए बी की बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया मैंने। तो x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, माइनस y1 क्या है पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट जो कि 5 है, इसका होल स्क्वायर। 2 - 1 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -1 के ऊपर फिर पावर 2 आ गई, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ये क्या आ गया √5। √5 जो होता है तकरीबन 2.23 के आसपास होता है, 2.23 यूनिट्स। ये आ गया ए बी। अब ऐसे करते हैं BC निकाल लेते हैं। तो BC क्या आएगा जी, अब मैंने B और C को मैंने x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया। तो x2 - 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका -2 माइनस जो है 4, डेट इज -4 का स्क्वायर प्लस माइनस और ये 14 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, डेट इज 16, क्योंकि -n पे पावर 2 है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है हमें, तो इसकी तो ये प्लस में होगा ही होगा। प्लस 1 ये 14 जो होता है ये इसका स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं। 6 और 6 12, 9 10 और 1 11, 11 आ गया और ये 212। देखिए 212 को अगर हम अप्रॉक्सीमेटली जाएं तो एक्चुअल में देखिए 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था, है ना। 15 का स्क्वायर 225 है और ये 212 छोटा है 15, तो 15 तो नहीं होगा, तो ये 14 का के आसपास का वैल्यू इसकी आने वाली है। और 14 के आसपास की वैल्यू बोले तो कितनी हो सकती है, 14.5 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये 15 तक नहीं जाएगा, तो 14.5 यूनिट लिख सकते हैं हमें फिलहाल इसको। और अब रहा कौन, AC भी निकाल लेते हैं। A और C के पॉइंट, अब ये x y1 बन जाएगा और ये x2 y2 बन जाएगा। AC = x2 है -2 और ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। अब ये क्या डालेगा -2 -1 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस
-5 और -11 को ऐड करेंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, 16 का स्क्वायर। और अगर आप देखें ध्यान से 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर तो मेरे ख्याल से जहाँ मुझे याद पड़ रहा है 256 होता है ना। तो 256 आप -1 में टेंशन में लेना क्योंकि पावर 2 तो इसलिए प्लस में ही होंगे तो है ना। तो 256 और 9 को ऐड करते हैं, 9 और 6 15 और 5 और 1 6 265। अब देखो यार 256 ही 16 का स्क्वायर है, 17 तो 265 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 16 के आसपास रहने वाला है इसका आंसर। 16 पॉइंट तकरीबन 16.2 यूनिट्स के आसपास आ जाएगा AC। अब आप खुद देखिए, अब आपके सामने है, ये है AB कितना है 2.23 और ये है 14.5। तो चलो ऐड कर देते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद ये इससे बात बन जाए कुछ, है ना, इसके बराबर आ जाए। तो लेट्स सी 14.5, ये मैं आपके सामने कर देता हूँ, यहाँ पे रहता है नीचे 14.5 और 2.23 इसको ऐड करते हैं तो ये 3 ये 0 ले लेते हैं। ये 16.73 जो है ये कहीं से भी 16.2 के पास नहीं आ रहा है। और इसके अलावा मतलब ये था एक्चुअल में BC, आप देख रहे हैं ना, ये BC था और ये क्या था 2.23 AB था। AB और BC को जब मैंने ऐड किया है तो ऐड करने पर मुझे जो मिला है वो 16.73 है, जो कि कहीं से भी बेसिकली इट इज़ नॉट इक्वल टू 16.2। तो लीजिए, और बाकी जो बचे हुए दो, अगर हम दो अदर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि भाई AC और AB का, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बराबर आएगा 14.5 के, और BC और AC को ऐड कर लें तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 2.2 तो बहुत छोटा है। तो एक जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो 2.23 और 14.5 की तो बन रही थी, बट वो भी नहीं हो पाई है। तो इससे हमें पता लगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एज दिस इज नॉट इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज AB plus BC is not equal to AC. Therefore, point A, B, C are not collinear. ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में आपने लिखना जरूर है, इसके बिना बात बनेगी नहीं। लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है और क्यों नहीं है, रीजन भी देना है। आपने पहले ये बना दिया, फिर उसके बाद रीजन भी लिख दिया। तो ये कंप्लीट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करके इसको आप प्लीज़ पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आज तो मैंने 3 क्वेश्चंस किए आपके साथ, क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के, और मुझे आप इसका फीडबैक ज़रूर भेजिएगा कमेंट्स के उसमें कि आपको इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा है। सो डैट देखिए, इम्प्रोवेशन का स्कोप हर एक इंसान में रहता है, हर एक जगह पे रहता है, और मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है ना। तो स्कोप मेरे में इम्प्रूवमेंट का रहेगा हमेशा, लेकिन हाँ, कोशिश ये रहेगी मेरी, मैं आपको एक अच्छा वीडियो दूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। और कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। और मेरी एडवाइस ये है कि आप वीडियो के साथ कॉपी मत कीजिएगा क्वेश्चंस को आप समझने के बाद अगर आप पहले खुद कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आता है तो वीडियो को रन कीजिए, समझिए, समझने के बाद फिर इसको बंद करके दोबारा से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। वो सबसे आइडियल वे है टू जो है स्टडी करने का, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। और फिर मैं इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।